जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी की हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आमी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आज जो हम सब पेपर करेंगे सुलझश जीडी का, जो कि है देखो आपका आईआरओ दिल्ली का। इसके पेपर को लेके आप सब बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर आईआरओ दिल्ली का पेपर लाया जाए, तो कोई नहीं, पेपर मिल चुकी है। और आज जो हम लोग पेपर करेंगे आईआरओ दिल्ली का सुलझश जीडी का, इसमें बेसिक डिटेल्स हैं। ड्यूरेशन 60 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35 जो आपको हर पेपर में देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से सबको क्लास को शेयर करेंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें, और उसके साथ साथ जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। क्लासेज की रूटीन आप सब जरूर याद रखें। रोज़ दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है, एंड रोज़ शाम 7 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो आप सभी हमारे इन दोनों क्लास में हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सेक्शन ए रहेगा आपका। सेक्शन ए में जो है जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर से डॉक्टर सीवी रमन, या फिर एनी बेसेंट, या फिर देखो आपकी डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन जो है, किन्हें जो है देखो सर्वप्रथम पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। मैंने आप सबको बहुत बार ये करवाया है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को? तो सभी ध्यान में रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ये सभी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, पूछा जाता है आपसे कि किस क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा साहित्य। कब मिला था? तो 1913 में मिला था। किस लिए मिला था? तो याद रखिएगा इनकी जो गीतांजलि पुस्तक थी उसके लिए मिला था। ठीक है, पूछता है कि किस पुस्तक के रूप में, किस पुस्तक के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा गीतांजलि पुस्तक, ये त लिखा हुआ है। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन गए। साहित्य के क्षेत्र में कब मिला था? तो 1913 में। किस लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, पिक द ऑड वन। इनमें से अजीब कौन सा है? टैब, कंप्यूटर, लैपटॉप या वॉशिंग मशीन। कौन सा जो है यहाँ पे देखो आपका अलग है? ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो सबको देखते ही समझ गए हैं राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए वॉशिंग मशीन जो है ये जो है यहाँ पे अलग है। ठीक है, वॉशिंग मशीन जो है यहाँ पे अलग है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, वीवी गिरी, या फिर देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन है? तो वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये प्रथम राष्ट्रपति हो गए। इनका ये जो यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन दिए हुए हैं, इनका यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा सबको। पहला कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये। ठीक है, याद रखना, प्रथम उपराष्ट्रपति। और उसके बाद जो है दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति थे, सबको ध्यान में रखिएगा। अब जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये देखो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, सबको ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम राष्ट्रपति कौन हो गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। अब बात आती है डॉक्टर राधाकृष्णन की, तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये, और ये जो है दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, सभी ध्यान में रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन ईयर। भारत सन में स्वतंत्र हुआ 1950 में, 1946 में, 1945 में, या फिर 1947 में। कब जो है भारत आज़ाद हुआ था? कब जो है भारत स्वतंत्र हुआ था? तो लगभग सबको ही जान रहे हैं भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो ऑप्शन डी 1947। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, महात्मा गांधी वॉज असेंस्ड ऑन। महात्मा गांधी की हत्या को हुई थी 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1948, या फिर 30 जनवरी 1949। कब जो है महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी? ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए सबको बताइएगा और जल्दी से बताइएगा। तो देखिए महात्मा गांधी जी की जो हत्या है वो की गई थी 30 जनवरी 1948 में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 में जो है महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है विच इंडियन स्टेट डू नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन। किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य में जो आपका रेलवे स्टेशन नहीं है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। मैंने आप सबको ये क्वेश्चन अनेक बार करवाया हुआ है और आप सबने भी देखा है कि प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रखा है। तो देखिए किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो वो राज्य है आपका सिक्किम। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए सिक्किम। हाँ, अब जो है रेलवे स्टेशन यहाँ पे भी लगने लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी जो है बिछने लगे हैं रेलवे लाइन, पर अभी नहीं है रेलवे स्टेशन जो है सिक्किम में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? कुएं का पानी, सतही पानी, खनिज युक्त पानी या फिर वर्षा का पानी। ऑप्शन नंबर डी में रेन वाटर दिया हुआ है। बताना है कि पानी का जो है शुद्धतम स्रोत कौन सा है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, पानी का जो शुद्धतम स्रोत होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए पानी का जो शुद्धतम स्रोत है वो होता है रेन वाटर, वर्षा का पानी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, जो रेन वाटर है, वर्षा का पानी, ये देखो पानी का शुद्धतम रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। ये है आपका, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फॉर एथलेटिक्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस। जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर में है, मुंबई में है, गुवाहाटी में है या फिर दिल्ली में है? जो जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम जो है ये आपका स्थित है दिल्ली में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में जो है आपका जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, वेयर इज राजघाट। राजघाट कहाँ है? कहाँ पे है राजघाट? लखनऊ में है, दिल्ली में है, कानपुर में है या फिर कोलकाता में है? जो राजघाट है ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए जो राजघाट है कहाँ पे है, तो ये राजघाट जो है ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में स्थित है, सबको ध्यान में रखना। इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन इससे बनते हैं। राजघाट से पूछा ये जाता है कि राजघाट क्या है, तो याद रखिएगा राजघाट जो है एक समाधि स्थल है, ठीक है। राजघाट क्या है? तो जो राजघाट है ये एक समाधि स्थल है। किसका समाधि स्थल है? तो जो राजघाट है ये समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी का, ठीक है, सबको ध्यान में रखना। महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको राजघाट के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? तो राजघाट के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को। कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है, क्लियर हो गया सब कोई का। एक और चीज आती है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्या होगा राइट आंसर? तो यमुना, अगर नदी वाला पूछेगा तो, ठीक है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल गए, सभी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन नंबर 10 दिए हुए हैं, यह है आपका देखो क्वेश्चन नंबर 10, इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न या फिर पद्मश्री। कौन सा पुरस्कार जो है देखो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये है आपका भारत रत्न। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अब यहाँ पे देखो ये जो परमवीर चक्र दिया हुआ है ना, ये याद रखिएगा सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है या फिर वीरता पुरस्कार, याद रखना। क्या हो गया? तो सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार, सैनिकों को सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है वो है परमवीर चक्र। कुछ लोग महावीर चक्र बोलते हैं, पर याद रखिएगा महावीर चक्र से भी ऊपर है परमवीर चक्र, ठीक है। तो ध्यान में रखना, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बोलेगा तो भारत रत्न, ठीक है, और सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार बोलेगा, जब सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार बोलेगा तो याद रखिएगा परमवीर चक्र, ठीक है, ध्यान में रखना। महावीर चक्र नहीं, परमवीर चक्र और ऊंचा होता है तो परमवीर चक्र हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो सी, भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, विच स्टेट इज हैविंग लिस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार या फिर सिक्किम। किस राज्य में जो है देखो आपका सबसे कम जनसंख्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या जो है किस राज्य में है, तो वो राज्य है सिक्किम। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी सिक्किम। जो सिक्किम है यहाँ पर देखो आपका सबसे कम जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि मिस्ट्रेस ममता बनर्जी बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं?
तमिल मनीला कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, पीपल्स कांग्रेस या फिर तेलुगु देशम। किससे जो है देखो आपकी ममता बनर्जी संबंधित है, किस पार्टी से, किस राजनीतिक पार्टी से, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो ममता बनर्जी हैं वो किस पार्टी से संबंधित है, तो ममता बनर्जी संबंधित है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस से जो है ममता बनर्जी एसोसिएटेड हैं, जो है वहाँ से बिलोंग करती हैं उस पार्टी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखो, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड एट, पहला ओलंपिक खेल में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, सेंट लुइस में, रोम में, एथेंस में या फिर स्पार्टा में। कहाँ पर जो है देखो आपका पहला ओलंपिक खेल हुआ था, ये जो है आप सबको यहाँ पर बतानी है। तो ध्यान में रखिएगा जो पहला ओलंपिक खेल है ये हुआ था एथेंस में। ठीक है, पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो एथेंस में हुआ था। एथेंस क्या है, तो एथेंस याद रखिएगा जो एथेंस है ये ग्रीस देश की राजधानी है। ठीक है, ग्रीस की राजधानी है। तो कभी कभी अगर आपको एथेंस ना मिले वहाँ पे ग्रीस मिल जाए तो ग्रीस भी सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा सबको। कब हुआ था, तो जो समय है वो भी याद रख लो, पहला ओलंपिक कब हुआ था, तो जो पहला ओलंपिक है वो हुआ था एथेंस में, ग्रीस देश की राजधानी में, और ये हुआ था देखो आपका 1896 में। ठीक है, सभी को ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, सचिन तेंदुलकर इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं, बेसबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस या क्रिकेट। किस खेल से जो है देखो आपके सचिन तेंदुलकर संबंधित हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो जो सचिन तेंदुलकर हैं ये देखिए संबंधित हैं क्रिकेट से। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी क्रिकेट। क्रिकेट से जो है देखो सचिन तेंदुलकर संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 4 साल, 5 साल, 3 साल या 6 साल। कितने साल जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो होता है कुल 6 वर्षों का। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी 6 ईयर्स। ठीक है, चलिए तो 15 जीके के क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब और जो है आपके देखो 15 होंगे जीएस के क्वेश्चंस। ठीक है, 15 और जीएस के क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। और एक बात देखो, आज जो आपको 30 क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं इसमें से आप सभी का टारगेट है 25 प्लस का। ठीक है, आज का आपका टारगेट 25 प्लस का ही है, ज़्यादा मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ, 25 प्लस की ही है। 25 प्लस मतलब कि 25 से ऊपर सबको ही करेंगे, 26, 27, 28, 29 या फिर 30 ये करना होगा आपको। 30 सवाल में से इन्हीं फ्रेम में आपको रहना होगा, इतने क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपके देखो सेक्शन बी होंगे। ठीक है, सेक्शन बी में जो है आपका देखो जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान पृष्ठ क्रमांक 16 से 30 तक। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका सामान्य विज्ञान में, यह है देखो कि फीड प्राइमरी ऑन एनिमल फूड। क्या दिया हुआ है देखो आपका कि दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, कौन करते हैं, मांस भक्षी, इनमें से कोई नहीं, सर्वभक्षी या फिर शाक भक्षी। कौन जो है देखो दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जो है क्या कहलाते हैं, या फिर कौन जो है ग्रहण करते हैं। तो देखिए दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जो हैं मांस भक्षी कहलाते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि वो मांस का सेवन करते हैं दूसरे प्राणियों का, दूसरे प्राणियों को भोजन में ग्रहण करते हुए वो उनके मांस का सेवन करते हैं, इसलिए वो जो है मांस भक्षी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि अ मैग्नेट हैव पोल्स, एक चुंबक में ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं, 5, 2, 3 या 1। एक चुंबक में जो है कुल कितने ध्रुव होते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए एक चुंबक में जो है कुल 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं ये यहाँ पे देख लो। तो चुंबक में जो ध्रुव होते हैं वो होता है पहला आपका देखो उत्तरी ध्रुव, और नेक्स्ट होता है देखो आपका दक्षिणी ध्रुव। ये जो 2 ध्रुव हैं ये होते हैं चुंबक में, सभी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी यहाँ पे देख सकते हो आप सब, ये दी हुई है कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल कॉजेज डैमेज टू, अधिक मदिरा पान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति होती है, फेफड़ा को, गुर्दा को, यकृत को या हृदय को। अधिक मदिरा का सेवन करने से जो है मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग जो है क्षतिग्रस्त होता है। तो देखिए अधिक मदिरा पान जब कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको क्या होता है, तो उसका लीवर जो है डैमेज होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी लीवर। ठीक है, किडनी भी होती है लेकिन ज़्यादातर जो है उसका प्रभाव देखिए लीवर पर पड़ता है, ध्यान में रखिएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 है ये,
अल्बर्ट आइंस्टीन एक था, क्या था? फिजिशियन, जीव विज्ञान, रसायनज्ञ या फिर देखो भौतिकविद। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो कौन थे, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, याद रखिएगा, वो जो है भौतिकविद थे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। फिजिक्स थे वो, भौतिकविद थे, ठीक है, भौतिक वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब जो है आपके क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर सवाल की बारी है। ये दी हुई है, देखो यहाँ पे आपकी, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स से होता है बैक्टीरिया से, फंगी से, या फिर वायरस से, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। किससे जो है एड्स होता है? जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ जल्दी से। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो एड्स से होता है, एड्स किससे होता है? तो ध्यान में रखिएगा, एड्स जो है ना ये वायरस की वजह से होता है। राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, देखो ये दी हुई है कि ईसीजी इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ। ईसीजी का उपयोग रोग की पहचान के लिए किया जाता है। मस्तिष्क के रोग की पहचान के लिए, फेफड़े की, हृदय की, या गुर्दे किडनी की? किसके रोग की पहचान के लिए जो है देखो ईसीजी का प्रयोग करते हैं? तो देखिए जो ईसीजी है उसका प्रयोग करते हैं हृदय के रोग की पहचान के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, हृदय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम सब, जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर सवाल है। देखो ये आपका यहाँ पे ये दी हुई है कि प्रोटोन हैज चार्ज, प्रोटोन पर आवेश है, ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उदासीन। जो प्रोटोन होते हैं उन पर कौन सा आवेश होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए जो प्रोटोन होते हैं ना उन पर धनात्मक आवेश होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटोन पर कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है हड्डी में, दांत में, खून में, या हृदय में? किसमें जो है देखो आपका जो हीमोग्लोबिन है ये पाया जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बतानी है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो जो हीमोग्लोबिन है ये देखो आपका पाया जाता है खून में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, जो खून है इसमें देखो आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर सवाल है आपका। यहाँ पे देखो ये दी हुई है, देखो आपकी यहाँ पे कि व्हाट इज द मेजर सब्सटेंस मेकिंग अप अ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को बनाने में मुख्य तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पानी है, वसा है, या प्रोटीन है? कौन सा जो है देखो मानव शरीर बनाने में एक मुख्य तत्व है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए जल्दी से बताइएगा और सभी को बताइएगा कौन सा जो है मानव शरीर बनाने में एक मुख्य तत्व के रूप में जाना जाता है। तो देखिए मानव शरीर बनाने में जो मुख्य तत्व है वो होता है आपका पानी। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, पानी। जो पानी है ये देखो मानव शरीर बनाने में मुख्य तत्व के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि देखो आपका दिया हुआ है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स, 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? 746, 745, 750, या फिर 742? 1 हॉर्स पावर जो है कितने वॉट के बराबर होता है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। तो देखिए सबको ध्यान में रखिएगा, 1 हॉर्स पावर जो है ये देखो आपका 746 वॉट के बराबर होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, 746। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्जर्वेटेड टर्म इसरो, संक्षेप शब्द इसरो का विस्तार रूप क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया एंड श्रीलंका रोड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इसरो का जो है पूर्ण रूप क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। मैंने आप सबको बहुत बार करवाया है तो सभी बताइएगा और जल्दी से बताइएगा। तो देखिए इसरो का जो फुल फॉर्म है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एयर, हवा है, ठीक है। हवा क्या है? हवा भारहीन होती है, हवा में भार होता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर हवा निर्वात होती है, ठीक है। हवा निर्वात होती है, क्या होगा राइट आंसर? ये आप सबको यहाँ पे बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आप सबको करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं आप सबको एवरीडे एक एक होमवर्क देता हूँ, आज का आपका होमवर्क यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। सभी को बताना है हवा क्या है। हवा भारहीन होती है, हवा में भार होता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर हवा में निर्वात होती है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो है आपका आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो अभी लाइव चैट में मत बताइए, जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें बताइएगा, क्योंकि हम लोग उसी में जो है आंसर करते हैं
कि अपने जो दिए जाते हैं हमें कि हमें होमवर्क उसके, तो सब कोई कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, अभी मत बताओ, जो लाइव चैट है उसमें मत बताइए, ठीक है, जो कमेंट बॉक्स दिख रहे हैं उसमें बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। ये दिया हुआ है, विच इज द ओनली मैमल विच कैन फ्लाई, इनमें से कौन सा स्तनी है जो उड़ सकता है, सांप, मुर्गी, सभी या फिर चमगादड़, इनमें से कौन सा स्तनी जो है वो उड़ सकता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए इनमें से जो उड़ने वाला स्तनी है वो है आपका चमगादड़। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी, जो चमगादड़ है ये देखिए आपका उड़ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि यहाँ पर देखो अब आपका दिया हुआ है, ओजोन गैस सेव्स अस फ्रॉम, ओजोन हमें से बचाती है उष्मा से, एक्स किरणें से, पराबैंगनी किरणें से या फिर गामा किरणें से, जो ओजोन है वो हमें किससे बचाती है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। मैंने आप सबको बहुत बार करवाया है, सबको बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए जो ओजोन है वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी, जो ओजोन है वो हमें पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज से जो है बचाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30। द कलर ऑफ वाटर इज, पानी का रंग है, क्या होता है, नीला, भूरा, रंगहीन या सफ़ेद, जो पानी है उसका रंग कैसा होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए केवल पानी बोला है, तो जब केवल पानी बोले तो याद रखिएगा पानी का जो रंग है वो रंगहीन होता है। लेकिन अगर यहीं पे आपसे अगर शुद्ध पानी बोल देता, ध्यान में रखना, दो अलग अलग क्वेश्चन हैं जो इससे पूछता है रिलेटेड, ठीक है, सभी को ध्यान में रखिएगा। अगर शुद्ध पानी बोलेगा तो याद रखिएगा नीला हो जाएगा, ठीक है, अगर शुद्ध पानी बोलेगा तो नीला होगा। लेकिन अगर केवल पानी का रंग बोलेगा, केवल पानी का रंग बोलेगा तो याद रखिएगा कलरलेस, रंगहीन, ठीक है। दोनों ध्यान में रखना, क्योंकि अलग अलग है और दोनों अलग अलग आंसर्स होते हैं। केवल यदि आपसे पानी पूछ दे तो गंदा पानी भी हो सकता है, कैसा भी पानी हो सकता है, तो इसलिए वो कलरलेस, रंगहीन हो जाती है। लेकिन अगर आपसे कभी शुद्ध पानी पूछ दे तो याद रखिएगा उसका रंग कैसा होगा, तो नीला। लेकिन यहाँ पे आपसे केवल पानी का रंग पूछा है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कलरलेस, रंगहीन, ठीक है। चलिए तो सबके लगभग कवर्ड हो गए। काफ़ी अच्छी आज की हमारी क्लास की 30 क्वेश्चन जो है आपके आज मैंने कवर अप करवा दिए हैं। 30 क्वेश्चन आज आपके हो चुके हैं। सबको जरूर बताइएगा कि आज जो आपको 30 क्वेश्चंस करवाए गए इसमें से आप सभी ने कितने क्वेश्चंस को सही किया, और उसके साथ साथ मैंने जो आपको आज होमवर्क दिया है हवा क्या होती है इसका आंसर भी बताना मत भूलिएगा। सबको बताओ कि आज आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए, उसके साथ साथ जो आज आपको होमवर्क मिला है उसका भी आंसर सबको जल्दी से बताइएगा। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आज के क्लास को, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अब सीधे आपसे मुलाकात होगी देखो कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के जीके जीएस की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा अब आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। जितनी भी प्रीवियस क्लासेज हुई हैं उन सब की प्लेलिस्ट बन गई हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट से जाकर आप हर एक ट्रेड की, चाहे आप जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप ट्रेड्समैन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप देखो टेक्निकल की प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो या फिर आप नर्सिंग असिस्टेंट की प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो, इन चारों ट्रेड्स की प्रीवियस ईयर पेपर जो है मैंने देखो 2015 से लेकर 2021 तक की करवा रखी है। इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्लेलिस्ट भी बना दी है, अलग अलग प्लेलिस्ट है, जीडी की अलग है, ट्रेड्समैन की अलग है, टेक्निकल की अलग है, नर्सिंग असिस्टेंट की अलग है। आप सब प्लेलिस्ट से जाकर जो है पिछले 6 सालों के पेपर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो, तो सबको जरूर अटेंड कर लीजिएगा। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आज के क्लास को, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलूंगा अब आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।